गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम मैट्रिसेस की जो डेफिनेशंस थी वो अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें उन डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हो सकते हैं और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिसेस, ये आपको पता है चैप्टर का नाम, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। ठीक, तो हम चलिए एक्सरसाइज को ही सॉल्व कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल्स के भी ले लेंगे, वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम एक्सरसाइज ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज मेरे पास एक बुक्स है, उसी को सॉल्व करते हैं और इसकी जो PDF है वो आपको मैं वीडियो के लिंक में दे दूंगा। ठीक है, सब जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सो दैट द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपको गिवन है, इक्वल्स टू 1/3 -1, ये रो में एलिमेंट दिए गए हैं, 2 2 2 -1 2 2 2 -1, और कह रहा है कि सो दैट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। प्रूफ करना है इसको। तो अब आप जानते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। कोई भी मैट्रिक्स यदि हमारा ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स हम क्या कंडीशन इसमें करते हैं, है ना, उस कंडीशंस को क्या करते हैं, हम फॉलो कराते हैं। तो कंडीशंस है आपकी कि कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज क्या हो, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब देखिए इसमें A और A' का मल्टीपल, दैट मीन्स मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीपल करें तो वो क्या आ जाए, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इस तरीके को हम कहेंगे कि मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, A'। A क्या है वो आप पुट अप करेंगे। ठीक है, 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ये आपने मैट्रिक्स A जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप की। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, A के ट्रांसपोज से। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये देख लीजिए, या ये बात वही है। ठीक है, तो चलिए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। A का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1/3 कांस्टेंट, ये वहीं अपनी जगह बना रहेगा। इसके बाद जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट हैं, यानी कि रो कॉलम, क्या करते हैं हम इसमें, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में। देखिए इसमें रो क्या है आपके पास, ये -1 2 2, इसको कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, सेकंड रो 2 -1 2, इसको कॉलम में लिखिए, 2 -1 2 2 2 -1 2 2 -1। ये हमने A मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लिख दिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और दोनों का कराना है मल्टीपल। देखिए 1/3 और 1/3 कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल एक साथ होगा, ये आ जाएगा 1/9। ठीक, अब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मल्टीपल होगा, तो हम डायरेक्ट अब करते हैं मल्टीपल। ठीक है, किस तरह से होना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। ठीक, देखिए -1 और -1, +1, ये मल्टीपल होगा, प्लस 2 × 2 4, प्लस 2 × 2 4। ठीक,
अब इसी रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 एंड 2, सो आएगा -2 फिर प्लस 2 -1, सो ये आएगा -2 प्लस 2 एंड 2 4 प्लस 4। नाउ नेक्स्ट फिर इस रो का थर्ड कॉलम से -1 एंड 2, ये थर्ड कॉलम है, ठीक है, और ये आपकी रो है फर्स्ट। सो -1 एंड 2, -2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू -1 -2, ये देखिए, ठीक है। फर्स्ट रो का आप तीनों कॉलम से मल्टीपल कर चुके हैं। फर्स्ट कॉलम से किया ये आया, सेकंड कॉलम से ये, थर्ड कॉलम से मल्टीपल ये आया, रो में आ गया। नाउ अब सेकंड रो का तीनों कॉलम से करते हैं, 2 -1 -2 प्लस -1 2 -2 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर इसका करिए सेकंड कॉलम में 2 इंटू 2 4 -1 -1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू 2 -2 प्लस एंड 2 -1 -2, ठीक। अब थर्ड रो का तीनों कॉलम से 2 -1 -2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस -1 2 -2, फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस -1 2 -2, ठीक है। थोड़ा सा हमें दूर दूर लिखना चाहिए ताकि ये परपेंडिकुलर लाइन में ही आए, है ना, मतलब एक जैसा आए। फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस -1 एंड -1 प्लस 1। सो यहाँ देख रहे होंगे आप 1/9, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 9 आएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 प्लस 4, सो ठीक है 0, एंड ये भी 0 आ रहा होगा, यहाँ ये भी देखिए 0, ये 9 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 9। अब क्या दिख रहा है, 1/9 का स्केलर मल्टीपल, ये स्केलर वैल्यू हो 1/9, तो मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 1/9 का इससे मल्टीपल होगा, सो 9 इंटू 1/9 0 0, भाई 0 में यहाँ करिए मल्टीपल तो 0 ही हो जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा। स्केलर वैल्यू का जो मल्टीपल होता है मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से होता है, ठीक। सो 0 इंटू 1/9, यहाँ भी 9 1/9 0 1/9, यहाँ पर 0 इंटू 1/9 0 1/9 एंड 9 इंटू 1/9। सो देख रहे होंगे ये आपको कितना मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, यानी कि a डैश की वैल्यू, ठीक। सो a डैश की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है 1 मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ 0 0, यहाँ 0 1 0 0 0 1। सो देख रहे हैं ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर, हेंस वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका डिप्लोमा हो और चाहे अदर कोर्सेज हो। मैट्रिसेस मतलब जिस कोर्सेज में होगा वहाँ पर ही हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मैं आपको PDF, ठीक है, अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन तो यहाँ हम नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लम आती है सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बताइएगा, हम फिर यहाँ आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरीके से सेकंड है। ठीक है, ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट का सेकंड सेम क्वेश्चन है, तो वो आपको करना है ऑर्थोगोनल का। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो ये भी अभी जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें बताया था हमने। ठीक है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स 1/√2 1i -i-1। ठीक है, और कह रहा है कि इसको प्रूफ करिए कि ये यूनिटरी है। यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी कंडीशंस फॉलो कराते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, ये मैट्रिक्स है या नहीं, कौन सा मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब यूनिटरी के लिए क्या कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। इसमें कंडीशंस थी आपकी ए का मल्टीपल किससे, a⁴, दैट मीन्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मल्टीपल जो इससे मैट्रिक्स से है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है ए नाम दे देते हैं इसको। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, i-i, इसका नाम हमने ए बोल दिया। ठीक है कि ये ए है। अब आगे क्या आएगा, ए मैट्रिक्स हो गया। अब आपको किसकी आवश्यकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स ये कंडीशन हो जाएगी फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स यदि ये कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि ए और a⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन वी कैन से द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स यूनिटरी होगा यदि ये कंडीशन फॉलो करता है, तो इस कंडीशन को हमें फॉलो कराना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लें हम, ए तो मैट्रिक्स गिवन है, a⁴ नहीं है, a⁴ निकालते हैं इससे। a⁴ इक्वल्स टू हम जानते हैं a का क्या कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज कर दें फिर कॉन्जुगेट कर दें, बात वही है मैंने बताया था। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। a⁴ इक्वल्स टू, देखिए ए का पहले ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज हम इसमें कर रहे हैं पहले, तो कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या आएगा, देखिए ए है आपका, कॉन्जुगेट में क्या होता है, आई का साइन चेंज होता है, ये 1/√2 रहेगा। ठीक है, 1 ये आई का -i होगा, ये +i हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा। फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। चलिए कुछ इस तरीके से ब्रैकेट देते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। a⁴ इक्वल्स टू 1/√2, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई ट्रांसपोज नहीं निकलता है, इसका निकलेगा ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में, ये ये 1 - था तो ये कॉलम में लिख दिया, और ये जो था इसको हम i-1 को कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये आ गया a⁴। अब a⁴ एंड a ये वाला दोनों का करेंगे मल्टीपल, आइडेंटिटी लाएंगे। ठीक, चलिए करते हैं मल्टीपल, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a⁴, a की वैल्यू 1/√2 देख रहे हैं, ये है वैल्यू 1i-i-1 मल्टीप्लाई किससे करना है, a⁴ से इससे 1/√2 1i-i-1 इट्स हो गए।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/√2, 1/√2 इसका मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, √2 एंड √2 इसका मल्टीपल होगा सो 2 होगा। ठीक, इसका मल्टीपल मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, सो 1 × 1 1 प्लस i × -i, सो कितना आएगा -i, नहीं सॉरी, -i × i स्क्वायर हो जाएगा भाई, i का मल्टीपल i से हो रहा है ना, -i²। फिर 1 का किससे होगा, इससे, सो i प्लस i -1 -i। देन अब नाउ सेकेंड रो का दोनों कॉलम से मल्टीपल होगा, -i 1 -i प्लस -1 -i दैट इज प्लस i एंड -i एंड i, सो -i² एंड प्लस -1 एंड -1 +1। दैट्स क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे आगे, बस जोड़े घटाएंगे, जोड़ना घटाना है। तो क्या आएगा 1/2 दैट्स इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी a/θ के इक्वल वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमें लाना क्या है, आइडेंटिटी यानी यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक, सो 1 प्लस -i² वैल्यू बताया था मैंने -1 होती है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या आएगा यहाँ 1/2 1 प्लस ये -1 और ये +1 हो जाएगा, सो 1 + 1, ये तो -i और ये +i, तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा, ये i² की वैल्यू -1, सो -1 और फिर +1 एंड +1 2 है ना, यानी कि 1 + 1। ठीक है, अब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 1/2 का इसके लिए मल्टीपल, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1/2 0 1/2, यहाँ 0 1/2 मल्टीपल होगा एंड 2 × 1/2, सो दैट्स इक्वल्स टू, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, ये 0 ही रहेगा, सो ये हम i ले आए हैं, यानी कि a/θ की वैल्यू i आ गई है, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है a, ये ठीक है, ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। सो ये क्वेश्चन था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसका फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है और उसमें भी यूनिटरी प्रूफ करना है। ठीक है, तो करिएगा इसको सॉल्व आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई मैट्रिक्स है A और हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसको रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये दोबारा क्वेश्चन बताया गया है, जहाँ मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी, तो वहाँ भी एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। ठीक है, सो ये समझिए कि आप 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कोई मैट्रिक्स A 2 1 -1 -1 2 +1 3 4 1 एंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A + A। ठीक है, एक ट्रांसपोज एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू A - A डैश। ये समझ रहे हैं क्या है, ये तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, क्या करना है भाई, A है, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, चलिए मैं ये बता देता हूँ आपको, ये आप निकाल लीजिएगा, या ठीक है कोई एक बता देते हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व, किस तरीके से आना चाहिए। A गिवन है, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, A + A दैट इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है 2
1 -1 -1 2 1 3 4 1 प्लस ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज दैट मीन्स इसी को रो कॉलम में चेंज कर देते हैं 2 1 -1, ठीक है। सो कॉलम में लिखा, इसे कॉलम में लिखिए और थर्ड रो को उसको कॉलम में लिखिए। ऐड करिए, ऐड कैसे किया जाता है, इस मैट्रिक्स का जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उससे ऐड होगा। दैट मीन्स 2 से ऐड होगा, ये वाला 2 इस 2 से ऐड होगा, ये 4 इस 1 से ऐड होगा, ये 3 इस -1 से ऐड होगा। अब ये चिन्ह पे डिपेंड करता है कि जुड़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ जैसे माइनस होता तो ये माइनस इन -1 स्केलर है, ठीक है। -1 का इन सभी एलिमेंट से मल्टीपल होता और ये सब माइनस कर देता, फिर इसके साथ जोड़ता हो, ठीक। जैसे ये वाला है तो इसमें माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इसमें ये सभी एलिमेंट माइनस कर देगा, ठीक है। फिर जोड़ेंगे, देखिए 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + -1 सो 0 होगा, -1 + 3 सो 4 होगा, फिर -1 and -1 0, 2 + 2 4, 1 + 5 1 + 4 5, 3 - 1 2, 4 + 1 5, 1 + 1 2। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, a + a', ठीक है। अब यदि यहीं पे हमें ये फाइंड आउट करना होता a - a', सो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। इसी में हम बता देते हैं, ये तो यही वैल्यू रहती, यहाँ माइनस होता, ये माइनस होता यानी कि ये सब माइनस कर देता, ठीक है। फिर ऐड होता कैसे, 2 और ये क्या हो जाता, माइनस का 2 हो जाता, क्योंकि यहाँ माइनस होता तो 2 - 2 दैट इज 0, ठीक है, समझ रहे ना। फिर 1 माइनस फिर -1 यानी कि 1 क्या हो जाए, माइनस माइनस यहाँ 2 बार रही, ये माइनस है ये माइनस प्लस, सो 1 + 1 दैट इज 2, फिर -1 - 3 सो -1 - 3 - 4, ठीक है। ये एडिशन आना चाहिए, ठीक है। -1 - 1 दैट इज -2, 2 -2 0, 1 - 4 -3, 3 -1 दैट इज 4, -1 and -1 सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 3 ऐड हो जाएगा, 4 -1 3 एंड 1 -1 दैट इज 0, सो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का था, वो हमने सॉल्व किया, ठीक है। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस लगभग सिंपल हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सब बन जाएंगे आपको, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, या इसी में सेकंड क्वेश्चन है उसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशंस थे, ठीक है ना, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी, कल ही जो लेक्चर हुआ था, तब पिछला लेक्चर, उसमें बताया था कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या हो, इक्वल आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक का होता है, ठीक है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, पिछला लेक्चर था उसी को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक की बात करें तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, इसके ट्रांसपोज से, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ए जो है ट्रांसपोज या ए इक्वल्स टू माइनस है, बात वही है, आगे पीछे कर लें, माइनस हो चाहे इस तरह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, देखिए चलिए हम बता देते हैं आपको एक क्वेश्चन इसका।
क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 0 6 7 -6 0 8 -7 -8 0। सो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो जान लीजिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक वी हैव टू प्रूव दैट दिस कंडीशन ए डैश इक्वल्स टू -a। ठीक है, सो क्या करें यहाँ पर, आप सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना है। सो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज। देखिए रो जो थी 0 6 7 उसको कॉलम में लिखा, फिर सेकेंड रो उसको कॉलम में लिखिए, थर्ड रो उसको कॉलम में लिखिए। देखिए ये थर्ड रो थी -7 -8 0, हमने कॉलम में लिखा, ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब ट्रांसपोज के बाद इसमें आप दिख रहे हैं कि -1 स्केलर वैल्यू है सभी में, सभी एलिमेंट में, क्यों ना वो वैल्यू हम कॉमन कर लें। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 का प्रत्येक एलिमेंट है, उसी तरह से हम इसका कॉमन भी कर सकते हैं। सो -1 कॉमन करिए बाहर। ठीक है, -1 बोले या केवल माइनस, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ हो जाएगा 0, 0 से माइनस का कोई मतलब नहीं, 0 रहेगा। ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0। देखिए मैच करिए, ये माइनस और ये फिर से आपका ए बन गया। देखिए ये जो ए था इसको मैच करिए, सेम टू सेम ए हो गया। हेंस यू कैन से द गिवन मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह सिमेट्रिक होता तो वहाँ तो सीधा सीधा था, माइनस आपको कॉमन ही नहीं करना था, सीधा चेंज करके कर देना था। ठीक है, अब इसी तरीके से हर्मिशियन आता है। ठीक है, तो हर्मिशियन मैंने बताया था कि ए किसकी वैल्यू उससे बराबर होनी चाहिए, a टू द पावर थीटा की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए। सो वो हम क्या कहते हैं उसको कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, और यदि a टू द पावर थीटा की जो वैल्यू है वो -a के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि गिवन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा उसको हम लगवाना चाह रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ हटके था थोड़ा सा, मैंने आपको एक नोट करके लिखवाया था, है ना, पिछले लेक्चर में जो बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का सेकंड नंबर। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक गिवन मैट्रिक्स है, उसको हमें क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के फॉर्म में लिखना है। ठीक, मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 0 0। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का है सेकंड। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको नोट बताया था। ठीक है, इसको किस में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की योग के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए नोट मैंने आपको क्या बताया था, इसको चलिए देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स A है और उसको यदि हमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की योगफल में लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, A प्लस A डैश इसका योगफल, फिर प्लस 1/2 A माइनस A डैश, जिसमें से इस वैल्यू को हम क्या कहते थे,
ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक, जो इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स ही बनेगा, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो वैल्यू रहती है इसको हम बोलते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके लिए यानी कि हमें ये मैट्रिक्स था, ठीक है, इस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की योग के फॉर्म में लिख दिया, ये योगफल, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स ए इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। सो ये हम जानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब इसमें आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा इसमें भाई, ए मैट्रिक्स तो है आपके पास और हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया, बस इसका सॉल्यूशन करना है। ये वाला सॉल्यूशन, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे कितना आता है, ठीक है, और ये दोनों को सॉल्व करना है और ये फल के फॉर्म में लिख देना है। यानी कि यदि हम a इक्वल्स टू इस वैल्यू को मान लें p, इस वैल्यू को मान लें q, ठीक है। सो p q की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगी इसमें हम रख देंगे, यानी a मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की योगफल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। p की वैल्यू क्या है इसको हम निकालेंगे, ठीक है। सो कैसे निकालना है, चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं दैट p इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a डैश इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। a को a के साथ, a को a डैश के साथ जोड़ना है, तो हम यहाँ निकाल लें a डैश ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 0 एंड 0, ये देखिए, ठीक है। सो a एंड a डैश दोनों को जोड़ना है। देखिए 1 + 1 2, 2 + 4 दैट इज 6, 3 + 7 10, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 6 + 0 6 एंड 7 + 3 10, 0 + 6, ये देखिए आप देखते जाइएगा, ठीक है। 0 + 0 0, ये आ गया, ठीक है, p की वैल्यू। और क्या आ रही है, अब 1/2 का करिए अंदर मल्टीपल, यानी कि 2 का डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 3 5 एंड यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 5 3 5 3 0, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये जो सिमेट्रिक था वो, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हम निकाल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ये, ठीक है, 1/2 क्या करना है यहाँ पर, आप a में से a का जो ट्रांसपोज उसको घटाना है, ठीक। सो देखिए 1 फिर -1 0 हो जाएगा, 2 - 4 -2 आएगा, 3 - 7 -4 रहेगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 5 - 5 0, 6 - 0 6, 7 - 3, ये वाला 7 - 3 4, 0 - 6 -6 0 0 0 दैट इक्वल टू 2 का डिवाइडेशन कर दें। सो यहाँ 0 -1 -2, यहाँ 1 0 एंड 3 2 -3 एंड 0। सो ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। सो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है p और q की कहाँ पर पुटअप करें, यहाँ पर। सो ये मैट्रिक्स इसमें, ठीक है, चेंज हो जाएगा, योगफल इसका इसका योगफल, यानी कि जो a मैट्रिक्स था वो चेंज हो जाएगा इसके योगफल में, और इसका योगफल इस मैट्रिक्स के बराबर होगा, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, हम देख लेते हैं बराबर होता है कि नहीं। a की वैल्यू क्या थी, ये मैट्रिक्स रख दीजिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 0 0। ये जो मैट्रिक्स था किस में चेंज हो गया हमारा, p + q में। p की वैल्यू क्या थी, ये है 1 3 5 3 5 3 5 3 0, ये p हो गया, प्लस q 0
-1 -2 1 0 3 2 -3 0। ठीक है, सो ये ए है, ये पी है, ये क्यू है। इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, और ये आपका गिवन मैट्रिक्स है। अब चेक कर लीजिए, इनका योगफल इसके बराबर आना चाहिए। कैसे बराबर आया देखिए, 1 = 1 + 0 1 आएगा, 2 = 3 ± 1 सो 2 आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये जो मैट्रिक्स था वो हमने सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक में चेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई थिंक उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और मेरे साथ से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपके पास रहेगी, आप सॉल्व करिएगा। जब नहीं बनते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।